नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। ये चैनल गवर्नमेंट ITI द्वारा चलाया जाता है और इसमें जो भी जानकारी दी जाती है वो 100% सही दी जाती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबा लें, क्योंकि 2022 में जो ITI में एडमिशन होने वाले हैं और प्रत्येक अपडेट है 100% और ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ में ही ताज़ा अपडेट के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें भी आप लोग ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत सारी जगह मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, और साथ में आप लोगों को बताता हूं ग्रुप ए की ट्रेड और ग्रुप बी की ट्रेड, इन सब के बारे में आप लोगों को बताता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेंगे कि टोटल ITI की ट्रेड को ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए के लिए आप लोगों की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ग्रुप में जो है वो क्लास 10th के मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, और कुछ क्लास में जो है वो कुछ ट्रेड में जो है वो 10th की मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। तो 10th योग्यता होनी चाहिए और 8th पास होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर 12th का परसेंटेज नहीं लगता है। तो 12th का परसेंटेज नहीं लगता है, सिर्फ 2 ही क्लास की मेरिट लगती है। एक तो 10th क्लास की मेरिट लगती है, दूसरा 8th क्लास की मेरिट लगती है। अब ग्रुप ए और बी में सभी ट्रेड को बांटा गया है। कल ही मैंने वीडियो के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश में 2021 में लगभग 70 ट्रेड में जो है एडमिशन होता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में अब इसको बढ़ा दिया जाएगा, लगभग 80-90 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि इस साल बहुत सारी नई ट्रेड खुली हैं। तो जो 80-90 ट्रेड हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। फिर ग्रुप ए को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, ऐसे ही इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग उसे कह सकते हैं, और ऐसे ही ग्रुप बी को भी इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में डिवाइड किया गया है। तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ जो है कौन सी ट्रेड के लिए क्या योग्यता चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, मैंने यहां पर एक फ्लो चार्ट बना लिया है। यहां पर आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ITI में कुल ट्रेड, जो सभी ट्रेड हैं, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ग्रुप ए की ट्रेड, दूसरी ग्रुप बी की ट्रेड। अब ग्रुप ए की ट्रेड में योग्यता चाहिए, मतलब ग्रुप की ए ग्रुप की ट्रेड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 10th पास होना चाहिए, और ग्रुप बी की ट्रेड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 8th क्लास पास होना चाहिए। कुल मिला के ग्रुप ए की ट्रेड में आप लोगों की 10th क्लास की मेरिट लगेगी, और ग्रुप बी की ट्रेड में आपकी 8th क्लास की मेरिट लगेगी। अब ग्रुप ए के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ए में जो है 2 प्रकार से इसको डिवाइड किया है। ग्रुप ए में जितनी भी ट्रेड आती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, RAC हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इसमें सब में 10th क्लास की मेरिट लगती है, इसलिए ये ग्रुप ए में आ जाती हैं। ग्रुप बी के उदाहरण की हम बात करें तो वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, आपका पेंटर जनरल हो गया, प्लम्बर हो गया, इनमें क्लास 8th की मेरिट लगती है, इसलिए ये जो है ग्रुप बी की ट्रेड आ जाती हैं। अब ग्रुप ए में हम बात करें तो इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, इन 2 भागों में विभाजित किया है। इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब क्या है? ऐसी ट्रेड जिसमें आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज जो है ज़्यादा चाहिए रहता है। वहाँ पर टेक्निकल एक सब्जेक्ट होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग दूसरा सब्जेक्ट होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में जो है टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको 10th तो पास होना ही चाहिए, और 10th में आप लोगों को मैथ और साइंस वो सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आपको इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन मिलेगा, या फिर इंजीनियरिंग ट्रेड में आप लोगों को फॉर्म भरा पाएगा। तो अगर आपको टेक्निकल ट्रेड या फिर इंजीनियरिंग ट्रेड, जहां मैं टेक्निकल ट्रेड बोलूँगा वहां इंजीनियरिंग ट्रेड ही आप लोग समझेंगे। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे कि फिटर एग्जाम्पल हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, RAC हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारी जो है इंजीनियरिंग ट्रेड है। इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 10th मैथ और साइंस विषय के साथ आप लोगों को पास होना होगा। फिर दूसरी बात करें, ग्रुप ए में ही आप लोगों की नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे कि कोपा हो गया। कोपा में 10th की आप लोगों की मेरिट लगती है, और उसमें आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस होगा तब भी आप भर सकते हैं, अगर साइंस नहीं है, साइंस और मैथ नहीं है, तब भी आप लोग कोपा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही गर्ल्स की FDT ट्रेड है, जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, उसमें आपको 10th पास होना चाहिए, और वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, उसमें आप लोगों को कोई भी क्वालिफिकेशन
चल जाएगा कि कोई भी आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे 10th क्लास में वो चल जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को ग्रुप बी की ट्रेड मैंने बताया जिसमें 8th क्लास की मेरिट लगती है और 8th क्लास से उसमें एडमिशन होता है। जैसे कि आप लोग मैंने बताया वेल्डर हो गया, जैसे कि कारपेंटर हो गया, जैसे कि प्लम्बर हो गया। गर्ल्स की ट्रेड में बात करो तो आप लोगों की ड्रेस मेकिंग हो गई। तो इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 8th क्लास में कोई भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 8th में तो सबके पास मैथ और ये सारी चीज़ें रहती हैं, कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आप लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग 2 प्रकार के सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसमें जैसे कि गर्ल्स की ट्रेड है, जैसे कि ड्रेस मेकिंग है, वो सारी नॉन इंजीनियरिंग में आती हैं क्योंकि उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इनमें सब में इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पढ़ाया जाता है। ये इंजीनियरिंग ट्रेड में आ गई। तो कुल मिला के अब आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ITI में टोटल जो ट्रेड हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रुप ए की ट्रेड और ग्रुप बी की ट्रेड। ग्रुप ए की ट्रेड में आप लोगों को 10th पास होना चाहिए और 10th पास की मेरिट ही उसमें लगेगी। और ग्रुप बी में जो है 8th पास होना चाहिए और 8th क्लास की इसमें मेरिट लगेगी। आप चाहें तो दोनों क्लास, दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में भी फॉर्म भर सकते हैं। आप क्लास 8th का भी डिटेल डालिए कि इस सन में इतने परसेंटेज के साथ पास किया है और ग्रुप 10th क्लास के भी मार्क्स डालिए, तो दोनों में आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। और आप अगर इंजीनियरिंग, अगर जैसे आप लोग 10th पास के साथ आप इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको फिटर में एडमिशन लेना है तो फिटर आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड में आती है, तो आपको 10th पास होना चाहिए मैथ और साइंस के साथ। इलेक्ट्रीशियन में अगर एडमिशन लेना है तो 10th पास होना चाहिए मैथ और साइंस के साथ। तो ये पूरी एक लिस्ट है कि इंजीनियरिंग ट्रेड जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ग्रुप ए की ट्रेड कौन कौन सी हैं, ग्रुप बी की ट्रेड कौन कौन सी हैं, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करेंगे तो मैं उसकी एक लिस्ट आप लोगों को अलग से दिखा दूंगा, सारा कुछ उसमें आप लोगों को समझा भी दूंगा। तो फिलहाल अभी आप लोग ये समझिए कि ग्रुप ए की ट्रेड क्या होती हैं, ग्रुप बी की ट्रेड क्या होती हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड क्या होती है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड क्या होती है। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए क्या योग्यता चाहिए, ग्रुप ए की ट्रेड के लिए क्या योग्यता चाहिए, ग्रुप बी की ट्रेड के लिए क्या योग्यता चाहिए और इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये तो मैंने एक आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया है, अभी मैं आपको लिस्ट के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरा एक लिस्ट है जिसमें कौन कौन सी ग्रुप ए की ट्रेड है, सभी ट्रेड 40-50 जो भी ट्रेड होंगी। ऐसे ही ग्रुप ए में इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी हैं, ग्रुप ए में नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी है, ग्रुप बी में इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी हैं, ग्रुप बी में नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी हैं। फिर उसी लिस्ट में जो है गर्ल्स के लिए बहुत सारी ट्रेड रिजर्व हैं, उनके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश भी करूँगा। तो आप लोग चैनल के माध्यम से बने रहिए और सभी जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों को मैं देता रहूँगा ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़ती रहे और जब एडमिशन का फॉर्म आए तो आप लोग बहुत अच्छे से फॉर्म भर पाएँ और कम नंबर पे भी आपका जो है गवर्नमेंट ITI में सिलेक्शन हो जाए। आशा करते हैं कि चैनल द्वारा जितनी भी जानकारी दी जाएगी आप लोग उसे देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, अगर मेरी नॉलेज जो मैं आप लोग को साथ शेयर कर रहा हूँ अगर आपको पसंद या आपको हेल्पफुल लगती हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग मेरे माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर आपका गवर्नमेंट ITI में एडमिशन होता है तो आप लोग कम पैसे लगते हैं तो आप लोग जो है वहाँ पर अच्छी आपको पढ़ाई भी मिलती है। तो आशा करते हैं आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।